नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। जून माह का दूसरा पार्ट लेके आ गया हूं। पहला पार्ट कल हो चुका है। कुछ विद्यार्थी शादियों में व्यस्त है, तो उनके कुछ के मेल कमेंट आ रहे हैं कि सर हम शादियों में लगे हुए हैं तो थोड़ी देर क्लास को विराम दो। देखो, क्लास को विराम नहीं दिया जाएगा। आपने विराम लिया है तो आपको क्लासेस अपलोड की हुई मिलेगी। आप जब भी फ्री हो जाओ देख लेना। मेरा कार्य है अनवरत चलना और अनवरत चलाना, तो मैं कोशिश कर रहा हूं। अब जो अनवरत चल सकते हैं निश्चित रूप से फायदा उठाएंगे। आप लोग जो शादियों में मालपुआ ठोक रहे हो, गुलाब जामुन रसगुल्ला ठोक रहे हो, तो थान मतलब है गुलाब जामुन बाद में थे, प्रचार बाद में देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये क्लासेस चैनल पे, कोई भी क्लासेस जो आज दिन तक डाली है चैनल पे, वो चैनल पे रहती है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देख लेना। अच्छा, ये जो जैसे आप मान के चलो मई जून से, जैसे ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट मंथ है जहां से प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। चलिए जनवरी फरवरी अपन मान ले कि कम बने, लेकिन बनते उसमें से भी है। लेकिन ये जो है जैसे कि जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये जो चलेंगे, ये अप्रैल मई, अप्रैल से शुरू कर दो आप, तो ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपन इनको पूरा समय भी दे रहे हैं। तो आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना। कैसे करना है, क्या करना है याद, वो मैंने बता दिया, वो मैं बता रहा हूं। करना जो है वो आपका काम है। चलिए शुरू करते हैं साथियों, फिर से अपनी वही नोट्स मेकिंग पैटर्न पे क्लास, ठीक है ना। आज की भी शादियां बहुत है वैसे तो देखो, हम भी शादियों में गए बिना आपकी क्लास ले रहे, तो आप भी थोड़ा सा भोग अपने लिए दो, ये आशा करते हैं। बाकी नहीं दो तो ठोको गुलाब जामुन रसगुल्ला की ना कौन है, ठीक है। चलिए, 363 शहीदों की स्मृति में खेजड़ली में स्मारक का शिलान्यास। ध्यान देना साथियों, 2021 लिखा है मैंने, 3 जून 2021। ये 22 का फैक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ शामिल किया गया क्योंकि 1 साल हुआ है इसके शिलान्यास किए को। मुख्यमंत्री जी द्वारा शिलान्यास किया गया। और ये फोटो जो देख पा रहे हो ये वहीं पे है। ये कैसे ऐसे गोल बना हुआ है, ठीक है ना। चारों तरफ जो है ये शिला इनकी पट्टियां लगी हुई है। और जितने भी 363 शहीद हुए सभी के नाम इस पे खुदे हुए अंकित है। यदि ये जब मैं स्लाइड आपको शेयर करूंगा तब आप जूम करके देख लेना। कि मैं बताऊं था, ठीक है, चलो जूम करके बताते। तो ये देखो, ये जो है नाम ऐसे खुदे हुए दिखते हैं। देखो ये सारे के सारे, ठीक है ना। ये नाम इस तरीके से यदि आप देख पा रहे, दिख रहे हैं लगभग, ठीक है। तो ये इस तरीके से खुदे हुए हैं। जैसे अमृता देवी बिश्नोई, रामोजी बिश्नोई, ठीक है ना, आशु रत्ना भागु, सबके नाम जो खुदे हुए हैं। और दूसरे जितने भी हैं उनके गोत्र के साथ में नाम खुदे हुए हैं। तो ये पैनोरमा बनाया जा रहा है कहाँ पे, खेजड़ली में काम चल रहा है। देख सको फावड़ा कुलाड़ी है, कटिया अटिया पड़िया सीमेंट, तो मतलब काम चाल तो जाना ही मैं गया, ठीक। और ये 363, ये देखो स्मारक ये बीच में है। इस तरीके से ये स्मारक बन रहा है। इसकी लागत जो है 45 लाख रुपए आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको शामिल किया गया अपनी इस क्लास में। जून का फैक्ट है, लेकिन 2021 वाला है, ठीक है ना, 22 वाला नहीं है। फिर देखो, अब बात करते हैं 1 जून 2022 सॉरी 1 जून 2022 को, ठीक है ना, यहां लिख देना आपको, ये मिसिंग लेटर है, को किस स्थान पर महाराणा प्रताप पैनोरमा बनाने की घोषणा की गई। तो देखो, चावंड जो है महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी रही थी और चावंड से बहुत उनका लगाव रहा था। चावंड से एक प्रश्न भी आया था कि महाराणा प्रताप की राजधानी कितने वर्षों तक रही। बहुत बढ़िया प्रश्न था। पूछा यह गया था कि महाराणा प्रताप की राजधानी कितने वर्षों तक रही। मेवाड़ की राजधानी के बारे में नहीं पूछा, महाराणा प्रताप की पूछा। तो महाराणा प्रताप गए तो फिर वो राजधानी जो शासक बनेगा, जैसे अमर सिंह जी थे तो फिर वो उनकी हो गई ना। तो महाराणा प्रताप जी गए, यानी महाराणा प्रताप जब तक जीवित थे तब तक उनकी राजधानी कहलाई। तो ये बहुत कैलकुलेटिव प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न था। तो चावंड में लगभग 5 करोड़ की लागत से ये बनेगा पैनोरमा। ध्यान रखना, चावंड के अंदर है, ठीक है ना। तो चावंड की यदि विशेषता देखी जाए तो 1585 में तो बनाई महाराणा प्रताप ने इसको राजधानी बनाई। जो मेवाड़ की राजधानी 28 वर्षों तक रही थी, ठीक है, लेकिन महाराणा प्रताप की राजधानी रही 12 वर्षों तक, क्योंकि 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। 1597 में मृत्यु हो गई। तो उसके बाद में फिर ये जो है काउंट करते हैं 85 से 97, तो आपको सिर्फ पता चल जाता है कि 12 वर्ष रही है, ठीक है ना। 1540 में जन्म हुआ था, 9 मई 1540, 1597 के अंदर मृत्यु हो गई। 57 वर्ष की उम्र तक जिए थे ये, और बेहद यशस्वी इनका मतलब जीवन काल रहा था। तो मेवाड़ की पूछे तो 28 वर्षों तक राजधानी रही है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, साथ में इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट होगा वही आपको स्लाइड पे मिलेगा, ठीक है ना। फालतू मतलब टाइम पास करवाना अपन स्लाइड माते की भी ऐड नहीं करा, ठीक है। चलिए, 6 जून 2022 को एशिया की सब पहले किन्नर योग प्रशिक्षण के
पहले चरण का देखो ये आयोजन, ये काट दिया है मैंने यहाँ, समापन है, ठीक है ना, क्योंकि आयोजन ये मैंने पहले लिख दिया था। तो समापन हुआ है यानी कि संपन्न हुआ आप कह सकते हो। तो पहले किन्नर योग प्रशिक्षण का जो मतलब समापन हुआ है वो कहाँ आयोजित हुआ, तो बूंदी में आयोजित हुआ है। प्रश्न इंपॉर्टेंट यह है कि बूंदी में इसका आयोजन किया गया, ठीक है ना, राजस्थान के अंदर आयोजन हुआ है, एशिया का पहला है, ठीक है। तो ये आयोजन जो है साथियों 23 मई से शुरू हो गया था और फिर ये 6 जून तक चला है। 6 जून को इसके प्रथम चरण का समापन हुआ है। ये पूरा कार्यक्रम जो है 3 चरणों में पूरा होगा, ठीक है ना, 3-3 माह का गैप रहेगा बीच में। तो 3 चरणों के अंदर ये प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा होगा, जो किन्नर समाज के लिए किन्नर योग प्रशिक्षण पहले चरण का इसका ये किया गया, ठीक है। आप लोगों के लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट क्या है, बूंदी और देखो बावड़ी वालों शहर, ओह सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, ठीक है ना। चलिए 5.40 करोड़ की लागत से विकसित होगी मायरा की गुफा कहां स्थित है, ठीक है ना। 5.40 करोड़ की लागत से इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। ये मायरा की गुफा जो है वो गोगुंदा में स्थित है और ये मायरा की गुफा साथियों आपको बता दूं कि महाराणा प्रताप से संबंधित रही है, ठीक है ना, महाराणा प्रताप से संबंधित, ठीक है। तो मायरा की गुफा गोगुंदा के अंदर है, पूछ सके, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो है लिंकिंग फैक्ट आ जाते हैं एग्जाम के अंदर जिसपे हमें पूरा फोकस करके मतलब ध्यान देना पड़ता है। जैसे भ्रतरी की गुफा पूछ लिया, ठीक है ना, तो गोपीचंद की गुफा पूछ लिया जो अपने वहां पे थी माउंट के अंदर। तो ये थोड़ा सा आपको जो है मतलब न्यूरॉन्स को एक्टिव रखना है, ग्राही बनो, ग्रहण करो सारी चीजें, ठीक है। चलिए तो ये मायरा की गुफा है, ये ध्यान रखना, ये गोगुंदा के अंदर है, ठीक है। कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित विश्व कुश्ती रैंकिंग सीरीज में राजस्थान की किस महिला पहलवान ने 59 केजी, ठीक है, 59 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, तो उनका नाम है सरिता मोर। हालांकि ये सरिता मोर जो है साथियों ये सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करती है, मूल रूप से सोनीपत हरियाणा की है, लेकिन राजस्थान में गंगानगर में टीटीई के पद पर ये कार्यरत है, तो राजस्थान की ओर से खेलती है, ठीक है। तो कुश्ती की खिलाड़ी है सरिता मोर, मूल रूप से हरियाणा की निवासी है जो गंगानगर के टीटीई पद पर कार्यरत है। तो थान जो मतलब हाथे ध्यान रखना नहीं, वो भी मैं बता रही हूं कि आ चीज यूं है, आप लोग ध्यान कितना देते हो वो आपके लोगों के ऊपर निर्भर करता है। बाकी मैं मेरी तरफ से आपको सारी चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। इस प्रतियोगिता के साथ ही सरिता मोर विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान पर आ गई है, इसलिए ये सवाल और इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ग्रेड 3 के जो विद्यार्थी उनके लिए तो राजस्थान के खिलाड़ी भी टॉपिक में है, तो ध्यान रखना कुश्ती के अंदर इन्होंने जीता है, तो ये खिलाड़ी कौन सी है वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि वो अपने जो खिलाड़ियों वाली क्लास आई थी ना उसमें ये पढ़ाया भी था। युवा कबड्डी सीरीज 28 मई से 3 जुलाई तक जो है आयोजित हुई। इसकी मेजबानी किसने की है, इसकी मेजबानी की है राजस्थान ने की है, ठीक है ना, 28 मई से 3 जुलाई तक तो जून तो आ गया बीच में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। म्यूजियम थ्रू माई आईज, ये जो है साथियों ये जो है एक प्रदर्शनी है, ये क्या है, एक तरह की अच्छा मैंने लिखा हुआ है यहीं, एक तरह की प्रदर्शनी है जो 15 दिवसीय पेंटिंग प्रदर्शनी है। ये हवा महल जयपुर के अंदर आयोजित हुई और हवा महल निर्माण किन कौन कराया, ध्यान है आणु चीजें याद, ठीक है। प्रताप सिंह 1799, लालचंद उस्ता वास्तुकार, बिना नींव के खड़ा हुआ, मतलब सारी चीज आप लोगों के दिमाग में एक चीज आते ही सभी आ जाना चाहिए। तो होती है तैयारी बहुत बढ़िया लेवल की, ठीक है। हवा महल जयपुर में आयोजित हुआ, 6 जून 2022 को इसका उद्घाटन किया गया। और देखो कला संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग व डिजिटल बाल मेले द्वारा इसका आयोजन किया गया। तो कौन कब क्या कैसे यही पूछा जाता है, समसामयिकी क्या है करंट में, तो यदि पूछे कि ये क्या है तो प्रदर्शनी है। ये कितने दिवसीय थी, 15 दिवसीय थी। इसका आयोजन कहाँ हुआ, हवा महल जयपुर में हुआ। कब हुआ, क्या 6 जून को हुआ। करवाया किसने, कि कला संस्कृति पुरातत्व विभाग और बाल मेले द्वारा आयोजन करवाया गया। बस दैट्स ऑल, बस और क्या है भाई, कौन क्या कब कैसे यही तो पूछा जाता है। जीके क्या है, जीके पूरा यही है, जिसको कौन क्या कब कैसे इतना याद है तो जीके पूरा याद है, बस इतना सा है जीके, ठीक है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। 6 जून 2022 को किन 2 न्यायाधीशों को राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है। ये शपथ दिलाई गई वो तो ध्यान रखना कि जस्टिस कुलदीप माथुर और शोभा मेहता को शपथ दिलाई गई, लेकिन जैसे ही शोभा मेहता को राजस्थान हाईकोर्ट के लिए नियुक्त किया गया, राजस्थान हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार ऐसा हो गया
कि एक दंपति एक ही समय में जो है वहां पे जज नियुक्त हुए हैं। दंपति कैसे, ये देखो सुबा मेहता के नियुक्त होने के साथ में ऐसा वाकया हो गया, ये मैंने बता दिया आपको। सुबा मेहता के पति जो है महेंद्र गोयल, ये पहले से राजस्थान हाईकोर्ट में जज के रूप में नियुक्त थे, और सुबा मेहता जैसे ही नियुक्त हुई तो ऐसा वाकया हो गया कि एक ही समय में दंपति जो है पूरे मतलब कपल एक तरीके से वहां पे जज के रूप में नियुक्त है। ठीक है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट, इसलिए प्रश्न बन जाता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सुबा मेहता को जरूर याद रखना है। ठीक है ना, चलिए 5 जून 2022 को पर्यावरण के, देखो पर्यावरण दिवस 5 जून को ही है। पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राजस्थान गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो ध्यान रखना ओम सिंह राजावत को किया गया है। किन क्रिया, ओम जिन क्रिया है, ओम माइक कटे उलझा रहे। ठीक है, किन क्रिया, ओम जिन क्रिया। ठीक है, ओम जी राजावत, तो ओम सिंह राजावत को किया गया है। और इससे पहले भी इन्हें अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। ये पर्यावरण के क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका हमेशा निभाते रहते हैं। तो अभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि जून के अंदर 5 जून पर्यावरण दिवस के अवसर पर इन्हें राजस्थान गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। याद रहे जी, नहीं रहे तो भी याद करना है। ठीक है, नहीं करो तो की है कि नहीं और दूजा कर ली। ठीक है, क्यों ऐड तो है कौन के 2 सीट और 2 जना ही भागने वाला है, 2 सीट और 2 लाख है, यूं समझ लो। ठीक है ना, चलिए मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ईसा फाउंडेशन, देखो ईसा फाउंडेशन को कल भी अपन ने एक फैक्ट पढ़ा था, ईसा फाउंडेशन वो सेव सॉइल वाला। ठीक है ना, ईसा फाउंडेशन का कार्य ये है मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखना, मिट्टी प्रदूषण रोकना और लोगों को जागरूक करना। ठीक है ना, अपने क्या कहते हैं सदगुरु द्वारा ये चलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ईसा फाउंडेशन के साथ समझौता करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य बना है, तो राजस्थान बना है दूसरा, पहला है जीजे गुजरात। ठीक है, मिस दिवा राजस्थान की विजेता जिन्होंने 8 से 23 जून 2022 के मध्य लेबनान में आयोजित एमटीवी मिस वर्ल्ड नेक्स्ट टॉप मॉडल में भारत का प्रतिनिधित्व किया, इनका नाम है याशिका कुमावत। ठीक है, तो ध्यान रखना कि मिस दिवा राजस्थान, याशिका कुमावत और एमटीवी मिस वर्ल्ड, ये तो याद रख लीजिए। ठीक है ना, तुम कीवर्ड निकाल लिया करो, जो भी पढ़ते हो उसमें से कीवर्ड खोजो कि हमें कीवर्ड याद रखने हैं और वो याद क्या रहेगा, फिर उससे वो जो है पूरा फैक्टर लैंग्वेज आसपास में कितनी भी जुड़ के आए आपको फर्क नहीं पड़ेगा, फिर कि आपको मुख्य कीवर्ड याद है, आप अपने आप उत्तर तक पहुंच जाओगे। ठीक है ना, मैं सीधा एग्जाम कैसे निकालना है वो बात कर रहा हूं। विद्वता लाने के लिए या विद्वान बनने के लिए इस पे पूरा आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि यह आयोजित कैसे हुआ, कैसे होता है, इसका इतिहास क्या था, वो मैं सिर्फ एग्जाम के दृष्टि से पढ़ा रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, पूछा जाएगा तो ये 23वीं एशियन अंडर 18 महिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए कप्तान चुनी गई। अब ये पढ़ना इसलिए क्योंकि राजस्थान से चुनी गई है। ठीक है ना, कविता सुथार को कप्तान चुना गया है, जो टिब्बी हनुमानगढ़ से बिलोंग करती है। ठीक है ना, हनुमानगढ़ से है, ये ध्यान रखना। फिर कौन से खेल की खिलाड़ी, तो वॉलीबॉल की है। ठीक है, चलिए राज्य के तीसरे एयर कार्गो टर्मिनल की शुरुआत 1 जून 2022 को कब की गई, तो सांगानगर इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उस पे की गई है। देखो एक तो ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत कब की गई है, 1 जून 2022 को। एक ध्यान रखना है कि ये तीसरा एयर कार्गो है, फिर ध्यान रखना है कि सांगानेर एयरपोर्ट पे की गई। तो ये इसके मेन की पॉइंट है। ठीक है ना, 3 से 5 जून के मध्य शूटिंग बॉल एशिया कप का आयोजन कहां किया गया, तो सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में किया गया, यूं भी आ सके एसएमएस स्टेडियम। ठीक है ना, एसएमएस इंडोर स्टेडियम जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ में अपनी शॉर्ट एंड स्वीट क्लास जून महीने की पूरी होगी। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, 6 महीना कर दिया कवर। ठीक है, नहीं 6 महीने की क्लास तो अपने करंट अफेयर्स वाली प्ले लिस्ट में डल चुकी है। और अब जो है अपन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक पढ़ेंगे। वैसे नवंबर के सेकंड ग्रेड के अंदर थोड़े फैक्ट आने के चांसेस थोड़े मुझे मेरे हिसाब से लगता है कम है, लेकिन ये जो है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये पिक रहेंगे। ठीक है ना, ये पिक पॉइंट है। तो यहाँ पे अपन व्यवस्थित जैसे इस तरीके से चले ना, पूरा सब कुछ कवर करके वैसे ही चलेंगे। बस आप लोगों को नियमितता रखनी है। ये ध्यान रख लेना कि ये जो क्लास में जो भी बताया है वो आपको 100% याद होना चाहिए, क्योंकि सेकंड ग्रेड वाले जब तक एग्जाम देंगे तब तक मेरा वार्षिकांक भी नहीं आएगा, वो तो लगभग जनवरी में आएगा। तो आप लोगों के लिए यही है और ये है और टेस्ट सीरीज है, 2 चीजें यदि शिद्दत से कवर कर ली बहुत अच्छे लेवल का फायदा आपको होने वाला है। ठीक है ना, और कोई
कोई गणमिणिया भी नहीं लगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज 40 रुपया है, क्लास बिल्कुल निःशुल्क है, खाली पढ़ना ही है, यूं समझ लो। 40 रुपया में टेस्ट सीरीज कोई नहीं दे सके। हाँ 400 रुपया ठोकन ले ली तो भी एडी गुणवत्ता देवी जाए कौन है। तो मतलब अब जो है आप लोगों के ऊपर है कि आप कितना कर पाते हो। हम जितना कर पा रहे हैं वो हम कर रहे हैं, ठीक है। और भी बेहतर करेंगे, लेकिन आप अपने प्रति कितने जागरूक हो वो अब आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये चीजें तो आपको पता ही है, ये तो अपनी अंतिम स्लाइड है। तो अपन तो मिलेंगे अब अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।